Hello and welcome dear student. I am Faisal Mahmood and I am CSAT mentor at this channel. Our discussion for today is about probability. Last classes में हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, ये सब कंप्लीट कर लिया है. आज हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी पे आने से पहले कुछ क्वेश्चन हम आपसे क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर हम आपसे जानना चाहेंगे. पर प्रोबेबिलिटी से पहले जो एक टॉपिक हमने पढ़ा जो वो था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है. जल्दी बोलिए. और परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन कि अगर हमको ओनली सिलेक्शन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का. क्या पढ़ा है आपने. ओके, जाहिर सी बात है आपका आंसर यही होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे ओनली सिलेक्शन में. अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है. प्रोबेबिलिटी होती ये है कि किसी चीज़ के होने की चांसेस कितने हैं, किसी इवेंट के हैपन होगा इसके चांसेस कितने हैं. मीन्स अगर हमने एक कॉइन लिया तो अगर हमने इसको टॉस किया तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अब ये देखिए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो इवेंट हो सकते हैं जिसमें से हमारा अगर हम ये कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे, हाफ होंगे, और टेल आने के चांसेस हाफ होंगे. यानी हेड आने के चांसेस 50% होंगे और टेल आने के चांसेस 50% होंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक इंटीजर नंबर में किसी भी एक्सपेरिमेंट में होने वाले जितने भी इवेंट हैं सबको वो एक मान लेता है कि वो पूरे टोटल एक्सपेरिमेंट जो है 1 होंगे. उसमें जो हमारा फेवरेबल होगा, जो चीज़ हो रही होगी वो हमारा वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है. जैसे सपोज 5 रेड बॉल हैं एक बॉक्स में, 5 ग्रीन बॉल हैं. अब इसमें से एक रैंडम एक बॉल निकाला जाता है. तो अब इस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. मीन्स रेड कब होगा, तो रेड क्या होगा कि 5 बॉल जो रेड हैं उसमें से एक रेड बॉल निकल आए. यानी हमारी ये 5 फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी कि टोटल जो हमारी 5 रेड बॉल थी उसमें से एक चाहिए. यानी अगर हम आपको इसमें क्या होगा, सिलेक्शन करना है, 5 रेड बॉल में से एक रेड बॉल को सिलेक्शन करना है. अच्छा, टोटल आउटकम क्या है कि हमारी कोई कंडीशन ना होती है और हम ये कहते हैं कि एक बॉल निकालना है, तो टोटल 10 बॉल में से एक बॉल निकलती, डिवाइडेड बाई 10C1. मीन्स अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाई टोटल कंडीशन, या फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम. जैसे अगर हमने एक डाइस लिया और डाइस को हमने रोल किया, ठीक है, डाइस को रोल किया तो फेस पर कुछ आएगा. फेस पे क्या क्या आ सकता है, वो हो सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6. इन 6 नंबर में से कोई एक आ सकता है. अब हम ये कहें कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ऑड नंबर क्या क्या होगा, ऑड नंबर हमारा होगा 1 3 5. अब ये देखिए फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि इन तीनों में से कुछ एक आ जाए. यानी इसमें से अगर हम सिलेक्ट करें 3C1, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी इन 6 में से कुछ भी आ रहा हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3C1 डिवाइडेड बाई 6C1. अच्छा, हमने पढ़ा था कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है. पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन में, NC1 की वैल्यू n होती है ना. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2. यानी ऑड नंबर आने की फेस पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई. ठीक है,
उसी तरह जैसे हमने टॉस किया था, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक हेड आ सकता है, यानी 1C1, एक हेड में से एक हेड आ जाए, डिवाइडेड बाय या हेड या टेल, या दो इवेंट हुए ना, उसमें से कुछ भी आ जाए 2C1, यानी हो जाएगा 1/2। यही होगा ना, बोलिए। ओके, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पर आगे आने से पहले कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं जो क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। मीन्स अगर हमने एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसमें हमारे वेल डिफाइंड आउटकम, जैसे हमने एक टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये क्या है? हमारे वेल डिफाइंड आउटकम है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर हमने एक डाइस लिया, सपोज एक डाइस लिया, एग्जांपल्स बता रहे हैं, एक डाइस लिया और इसको रोल किया हमने, तो अब आप ये बताइए कि इस पे हेड फेस पे क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो हम जो है, हमको सर्टेन नहीं है कि 1 ही आएगा, हमको सर्टेन नहीं है कि 2 ही आएगा। तो अब हमको जो चीज़ सर्टेन नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, सर्टेनिटी नहीं होती है। ओके। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जितने हमारे आउटकम हो सकते हैं उनका कलेक्शन होता है। मीन्स अगर हमने एक डाइस को फेंका तो फेस पर क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इन सब को अगर हम एक सेट में लिखें या इनका कलेक्शन लिखें कि क्या क्या आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस ये होगा। ओके, अच्छा। इवेंट क्या होता है? अब इवेंट क्या होता है? जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है। मीन्स हमने अगर डाइस की बात एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बार बार हम, तो डाइस को अगर हमने रोल किया तो उसमें फेस पर 1 आना एक इवेंट है, फेस पे 2 आना एक इवेंट है, फेस पे 3 आना एक इवेंट है, फेस पे 4 आना एक इवेंट है, फेस पे 5 आना एक इवेंट है, फेस पर 6 आना एक इवेंट है। लेकिन फेस पे 7 नहीं आ सकता, तो फेस पे 7 आना एक इवेंट नहीं है। ओके, अब एक टर्म होता है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनके आने के चांसेस इक्वल होते हैं। मीन्स अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो फेस पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। 1 आने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने 2 3 4 5 6 के होते हैं। 2 आने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने 1 3 4 5 6 के होते हैं। 3 आने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना 1 2 5 6 के होते हैं और 4 के होते हैं। 4 आने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने 1 2 3 और 5 6 के होते हैं। मीन्स जब किसी 2 इवेंट या मोर देन 2 इवेंट से के आने के चांसेस या होने के चांसेस सेम होते हैं तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में बात करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ इवेंट सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ वन ऑफ देम मस्ट नेसेसरली हैपन एवरी टाइम द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। अब अगर हमने एक डाइस लिया, डाइस को अगर हमने रोल किया तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा जो कि हमारा 7 से कम होगा या 6 के से कम होगा या इक्वल होगा या और 1 से बड़ा होगा। अब ऐसा इवेंट ऐसा इवेंट या ऐसा हम बात करें ऐसे इवेंट की जो होगा ही होगा। मतलब हमने कहा कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6 हमारे फेस पे आएंगे ही आएंगे, तो उसमें से कोई एक नंबर आएगा ही आएगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है,
अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आपने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं आप। लेकिन हम दोबारा आपसे पूछते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और फ्री इवेंट क्या होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते थे, हमने एक ऐसा चार्ट बनाया था, आपको याद आ रहा होगा। मीन्स अगर अच्छा, एक किसी ने क्लास नहीं किया है इसको, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, तो इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ पर सर्च करें, वहाँ पर वो प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, हमने एक ये बनाया था कि अगर ए से सी तक जाना है हमको, तो ए से बी तक 3 रास्तों से जाया जा सकता था। तो ये सारे इवेंट आपस में क्या थे, ए से बी तक जाना के लिए जो 3 पाथ थे, तीनों आपस में क्या थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, क्योंकि एक हो रहा था दूसरे को रोक दे रहा था। उसी तरह बी से सी तक जाने के ये 3 इवेंट जो थे, वो एक हो रहा था तो दूसरे को रोक दे रहा था। यानी हम अगर बी से सी इस रास्ते से जा रहे थे, तो अब हम अदर 2 रास्ते या ये और ये को हम छोड़ दे रहे थे। तो हमारा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये होता है कि वन हैपन अदर स्टॉप। या आप अगर डाइस की बात करें कि एक डाइस को अगर आपने रोल किया, तो डाइस के फेस पर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। जब 1 आ रहा होगा तो क्या क्या नहीं आ रहे होंगे, 2 3 4 5 6 नहीं आ रहे होंगे। जब 2 आ रहा होगा तो 1 3 4 5 6 नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह सो ऑन। मीन्स अगर एक हो रहा है तो दूसरे को ये स्टॉप कर दे रहा है। अगर 1 आ गया फेस पे, तो उसी टाइम 2 नहीं आ सकता ना, बोलिए, नहीं आ सकता ना। तो अब हमको यहाँ से ये समझ में आया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो एक होता है तो दूसरे को रोक देता है। अच्छा, फ्री इवेंट क्या थे, वो फ्री इवेंट के बारे में बताया था कि जो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के कलेक्शन जो है ए बी और बी सी यहाँ पर जैसे हैं, ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं कि हम ए बी किस रास्ते से गए, वो डिपेंड नहीं करता कि हम बी सी किस रास्ते पर जाएंगे। तो ये ऐसे इवेंट हमारे क्या होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट जो है ए से सी जाना हमारा, वो इस बात पर डिपेंड है कि हम दोनों इवेंट को कंबाइन करें। तो ऐसे इवेंट को हम फ्री इवेंट कहते थे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम क्या करते थे, इवेंट्स को ऐड करते थे, और फ्री इवेंट में हम इवेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे। आप इतना समझ लीजिए, उसके बाद डिटेल में अगर समझने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई टोटल कंडीशन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3/6, लेकिन हम क्या कहेंगे, प्रीफर करेंगे कि 3C1 डिवाइड बाई 6C1 का फार्मूला आप लगाइए। मीन्स आप ये देखिए, अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो उसके फेस पर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें से कोई एक इवेंट हो सकता है, यानी हमको टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 6C1। अच्छा, हमारा फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, यानी हमारे अगर इवन नंबर आए तो क्या क्या होगा, 2 4 6, इन तीनों में से एक आए, यानी ये हमारा हो सकता है फेवरेबल कंडीशन 3C1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमने क्या देखा, वो क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन यानी 3C1 डिवाइडेड बाई टोटल कंडीशन 6C1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी हो जाएगा 1/2। यानी प्रोबेबिलिटी फेस पे, डाइस के फेस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदाउट रिपीटेशन एनी डिजिट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड। इनके प्रोडक्ट जो हैं ऑड हो, जो भी हम चूज करें उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए, ऑड हो जाए। बताइए जल्दी, क्वेश्चन करिए।
यूपीएससी सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपीएससी सिविल सर्विस में, सर्विसेज में आया हुआ है क्वेश्चन 2009 में। चलिए निकालिए, कितना आ रहा है सर, कितना आ रहा है जल्दी बताइए। ए कितने लोगों का आ रहा है, बी कितने लोगों का आ रहा है, सी कितने लोगों का आ रहा है, और डी कितने लोगों का आ रहा है, बोलिए कितने लोगों का आ रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 डिजिट्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से एक चूज की जाती है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। हम एक बार अगर 1 को ले लिए तो दोबारा हम 1 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड, अगर उनका प्रोडक्ट ऑड हो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑड होने के लिए क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑड कब होगा कि आप ये बताइए, आपको हम बताते हैं। पहले देखिए, ऑड नंबर इनटू इवन नंबर क्या होता है हमारा, वो क्या हो जाता है हमारा इवन, ठीक है। इवन नंबर इनटू इवन नंबर वो क्या होता है हमारा इवन। ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर ये क्या होता है हमारा ऑड। यानी अगर प्रोडक्ट ऑड आ रहा है तो उसमें आने वाले सारे नंबर ऑड होंगे। यानी हमको जो 3 डिजिट चाहिए ये तीनों ऑड होने चाहिए, तभी तो उनका प्रोडक्ट ऑड आएगा, प्रोडक्ट ऑड आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑड होने के लिए तीनों नंबर ऑड होने चाहिए। अच्छा, ऑड होना चाहिए, यानी अब हमारे ऑड नंबर क्या क्या हैं, 1 3 5 7 9। ये 5 नंबर में से कोई भी 3 नंबर हमको चूज़ करना है। तो हम कॉम्बिनेशन में जाएं, चूज़ कैसे करते थे कि 5 नंबर में से हमको कितने चाहिए, 3 नंबर। ये हमारी क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन, यही हुई ना फेवरेबल कंडीशन। अब टोटल कंडीशन क्या होगी कि हमारे 1 2 3 9 में से कोई भी 3 नंबर हमको लेना है। यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक 9C3, यही होगा ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 5C3 फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन 9C3। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 2 का होल फैक्टोरियल, 5 - 3 का होल फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, यही आएगा कि नहीं, बोलिए। डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 - 3 का होल फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल 6 इंटू ये फैक्टोरियल 3। अब देखिए फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा। यानी हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9, यही होगा ना। अब ये देखिए हम फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम एज इट इज़ लिखा रहने दें, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखा, इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये बचा, बताइए कितना बचा यहाँ पर, 9 इंटू ये था। तो अब ये देखिए यहाँ पर से हाँ 3 से 9 कितने बार जाएगा, 3 बार। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4 बचा, 4 2 ज़ा ये बचा। तो अब हमारे पास ये बचा कितना, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 7। तो ये कितना आ गया हमारा, 5 डिवाइडेड बाई 42। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। जितने लोगों का ऑप्शन सी आया है वो करेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए, क्लियर है ना। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि नॉट अकेरेंस इवेंट क्या होते हैं।
मीन्स अगर जैसे हमने कहा, इसका फ़ायदा क्या होता है, एक डाइस है, इसके फेस पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। अब हमने कहा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 आने के चांसेस कितने हैं, एक टाइम आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट कितने हैं, 6, तो 1/6 है, 1/6 है, या 1C1 डिवाइड बाई 6C1 ये है, ठीक है। 1/6 प्रोबेबिलिटी क्या है 2 आने की। अब हम आपसे पूछें कि 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अब आप देखिए 2 टोटल, इसको हम कैसे निकालेंगे, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब आप ये करेंगे, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी ये 5 नंबर आ सकते हैं। यानी आपकी फेवरेबल कंडीशन 5 हुई, टोटल कंडीशन 6 हुई। तो आपकी 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको P बार से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी 5/6, ठीक है, ये आएगी। अब लेकिन हम एक चीज़ देखें कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, 1 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए। अब आप ये देखिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम ये पूछें कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए, तो टोटल कंडीशन 6 हो जाएगी, टोटल और डिवाइडेड बाय फेवरेबल कंडीशन 6 आ जाएगी, और टोटल कंडीशन भी 6 आ जाएगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब 1 प्रोबेबिलिटी में से अगर आपने ये निकाल लिया है 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/6 होगी कि नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 5/6। क्या ये वही क्वांटिटी है जो ये है, मीन्स अगर किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी PA होगी तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - PA होगी, ठीक है। यहाँ से इसको अगर इधर ले जाएंगे तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके चलिए, अब एडिशन रूल फॉर द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम आपसे ये कहें कि कोई इवेंट हो रहा है जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों इवेंट के, ये इवेंट ए और इवेंट या और इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी। जब ए हो रही होगी तो बी नहीं हो रही होगी, जब बी हो रही होगी तो ए नहीं हो रही होगी, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। मीन्स अगर हमने ये कहा कि एक डाइस हमने रोल किया और डाइस के फेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम ये लिखेंगे 1/6, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, यही होगी ना। अब हम ये कहें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब हम आपसे ये कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2, 1 या 2 में से कोई कुछ भी आ जाए, तो अब आप ये देखिए कि 1 या 1 और 2 लिखा हुआ है, अगर 1 होगा तो 2 नहीं आ रहा होगा, 2 आएगा तो 1 नहीं आ रहा होगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, जब 1 आ रहा है तो 2 को आने को रोक दे रहा है, जब 2 आ रहा है तो 1 को आने को रोक दे रहा है, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, यही होगा ना, बोलिए। तो अब आप ये देखिए, वही ये कह रहा है व्हेन 2 इवेंट्स A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, जल्दी से फिर से लिखिए, जिसने पहले नहीं लिखा था वो लिखे और जिसने लिखा था वो भी लिखे। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक हो रहा होगा, दूसरे को स्टॉप कर दे। अब ये देखिए, अगर ऐसा है तो PA और B जो है वो क्या होगा, PA प्लस PB। अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं, यूनियन से, A या B। तो हमने इसको, यूनियन कौन सा पोर्शन होता है, अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसका कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सेट थ्योरी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनियन क्या होता है हमारा, वो पोर्शन जो दोनों में हो और जो कॉमन हो उसको एक बार लेना है, तो ये यूनियन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर A ये होता है और ये B होता है, वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है,
ये इंटरसेक्शन होता, ये क्या होता हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या होता ए यूनियन बी। ओके, यहाँ तक में कोई डाउट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तब क्या होगा। इसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, ये होता है। अब आप देखिए कि ऐसे हम करते हैं कि ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, ठीक है, ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है। अब ये देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी, ये जो ब्लैक से बना रहे हैं क्या यही होगा कि नहीं, बोलिए यही होगा ना। ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी, मीन्स वो पोर्शन जो ए में हो और वो पोर्शन जो बी में हो और वो पोर्शन जो ए और बी दोनों में हो, यही होगा ना, बोलिए। अच्छा, अब हम बात करें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या ये पोर्शन नहीं होगा, ये पोर्शन नहीं होगा जहां पर हम येलो कर रहे हैं, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है ए और बी दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब हम बात करें कि सपोज आपने एक दो कॉइन ले लिया, एक कॉइन ये है, हाथ हमारा देखिए, एक दूसरा कॉइन ये है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इन दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो अगर हम ये अलग हैं तो a प्लस बी, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो a प्लस बी का मतलब क्या होगा कि हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी माइनस इन दोनों के, ये देखो ये पोर्शन जो है ये दो बार आ रहा है, अगर हम इतना कट कर दें तो ये क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन बी, तो यानी a प्लस बी माइनस a यूनियन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू a यूनियन बी, ये आ जाएगा। मीन्स हमारा ये कह रहा है, हम कहने का मतलब ये है कि a ये पोर्शन क्या है हमारा a इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक कॉइन से कट कर दें तो ये क्या होगा हमारा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, a बी हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता, दोनों a और ये b, a प्लस बी माइनस इन दोनों का, ये हमने कितना कट किया है a इंटरसेक्शन b, अगर हम a इंटरसेक्शन b कट कर दे रहे हैं तो बन कितना जा रहा है, दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, ये ऐसे है ना, ये, तो ये क्या बन जाएगा हमारा a यूनियन b, क्या ये a यूनियन b बन नहीं जाएगा। मीन्स अब आपको याद रखना है a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a यूनियन b। अगर प्रोबेबिलिटी में लगा दें तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यहाँ तक में क्लियर है। वो यही यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे टर्म में कि पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या है कि ये हो रहा हो या ये हो रहा हो, ये हो रहा हो या ये हो रहा हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यही था ना, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो रहा है या ये हो रहा हो अगर हम कर रहे थे तो उसका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए बताइए, odds ऑफ एन इवेंट, सपोज देयर आर m आउटकम फेवरेबल टू अ सर्टेन इवेंट, यानी हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट में m इवेंट ऐसे हैं जो हमारे फेवरेबल हैं, m इवेंट, एंड n इवेंट्स आउटकम इज अनफेवरेबल टू द इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। यानी देखिए m फेवरेबल है और n जो है नॉन फेवरेबल हैं, तो अनफेवरेबल हैं, तो ये टोटल इवेंट कितने हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा टोटल इवेंट, ठीक है। अब हम ये कहें कि फेवरेबल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पी एन कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, लिख सकते हैं ना। अब हम ये लिखें कि एम किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है एम जो है पी एम कितना होगा, एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यही आएगा ना, बोलिए यही आएगा ना, बोलिए जल्दी से, ठीक है। तो सब यही कह रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अनफेवर। अच्छा, ये कह रहा है देन ऑड ऑफ अ फेवरेबल इवेंट इज,
ऑड ऑफ अ फेवरेबल इवेंट किसको कहते हैं हम? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट के बीच के रेशियो को। जैसे हमने कहा कि एक डाइस हमने फेंका, तो इसके फेस पर इवन नंबर आने का ऑड ऑफ एन इवेंट क्या होगा? इवन नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 3। और इवन नंबर ना आने के चांसेस क्या होंगे? 3। इवन नंबर नहीं आएगा तो ऑड आएंगे। तो यह हमारा ऑड ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर आने की चांसेस फेवरेबल आउटकम, तो ये हमारा आ जाएगा 3, ये m होगा। और जो हमारा अनफेवरेबल इवेंट है वो भी n होगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? m/n। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमने पीछे वाली स्लाइड में बात किया कि हमारे किसी चीज़ के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी n के टाइम होने की प्रोबेबिलिटी अगर क्या हो जाएगी? n डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी n के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? m डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये होता है। प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये होगा। और प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग, तो वो हो जाएगा n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, अब देखिए ये कह रहा है इफ PA, ये क्या कह रहा है? इफ PA इज एन इवेंट then the probability of occurrence of any event lie in PA जो होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये आप देखिए कि ये रेशियो निकल रहा है ना हमारे टोटल आउटकम से फेवरेबल आउटकम का। तो ऐसा यही हो सकता है ना कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम हो टोटल आउटकम हो जाए, यही हो सकता है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है एक डाइस को रोल करने में। तो हम ये कहें कि हमारा 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, तो यानी हो जाएगा 6। और हमारा जो क्या नाम है टोटल आउटकम होगा वो भी 6 हो जाएगा, यानी 6/6 कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी, या 0 से बड़ी होगी। जैसे हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 आया हमारे डाइस पे, हमने कहा कि 2.5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ होना मतलब कंपलसरी है। मीन्स अगर हमने एक रोल किया डाइस को और हमने कहा कि इसके फेस पर जो भी आए उसको 0 से बड़ा और 7 से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब हमने और वो नेचुरल नंबर लगा दिया हमने कि वो नेचुरल नंबर होगा, तो ये क्या होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल कंडीशन 6 हो गई। टोटल कंडीशन भी कितनी होगी? 6 होगी। तो ये हमको सर्टेन है कि ना इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड मे बी ईदर अ क्वीन और एस। चलिए बताइए। बताइए जल्दी बताइए, कितना आ रहा है आंसर इसका? कितना आया बोलिए, कितना आ गया सबका? जल्दी बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ क्वीन और एस। ठीक है, तो अब क्वीन कितनी होती है हमारी? क्वीन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। किसी भी प्लेइंग कार्ड में 26 रेड होते हैं, 26 ब्लू होते हैं। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। यानी हमारे जो सूट होते हैं वो कितने होते हैं? 4।
4 सूट होते हैं, सूट जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब क्वीन कितनी होती हैं, सब में कितनी होती हैं, 1 1 1 क्वीन यहाँ, 1 क्वीन यहाँ, 1 क्वीन यहाँ, 1 क्वीन यहाँ, यानी कितने फेस कार्ड हो गए हमारे, टोटल 4 फेस कार्ड। ठीक है, 4 फेस कार्ड। अब एस क्या कितने होते हैं, एस भी 4 होते हैं, इसमें एक एस होता है ना, तो 1 एस 1 एस 1 एस 1 एस, तो ये हमारा आ जाएगा 4 एस। अब आपसे क्या कह रहा है कि अच्छा, ये क्या कह रहा है कि क्वीन आर एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब क्वीन आ रही होगी तो एस नहीं आ रहा होगा, जब एस आ रहा होगा तो क्वीन नहीं आ रही होगी, यही है ना। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन 4 में से कोई एक आ जाए, तो ये क्या है हमारा क्वीन, क्वीन 4 फेस कार्ड है, 4 क्वीन कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड कितने हो रहे थे, 12 फेस कार्ड। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी क्वीन जो है वो क्या आ जाएगी हमारी, इन 4 में से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4C1, इन चारों में से कोई एक क्वीन आ जाए, डिवाइडेड बाई टोटल हमारे कितने हैं, 52 हैं, 52 में से कोई भी कार्ड निकला है। अच्छा, हमारी एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारी 4 एस में से कोई एक एस आ जाए, डिवाइडेड बाई 52 में से कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये दोनों इवेंट क्या हैं। जब एस आ रहा होगा तो क्वीन नहीं आ रही होगी, जब क्वीन आ रही होगी तो एस नहीं आ रही होगी, तो ये क्या एक दूसरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, बोलिए। बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 4C1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 52, क्या यही होगा कि नहीं, यानी हो जाएगा 1/13 और 1/13 सेम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13 एलसीएम ले लिया तो 2/13। क्या 2/13 आंसर है, बी आंसर। कितने लोगों का बी आया है, बोलिए, बी आया है किसी का, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, ओके चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, ये क्वेश्चन लगाइए, क्या आ रहा है। There are 8 different letter and 8 corresponding address envelope. If the letter are randomly put in the envelope, then what is the probability that the exactly 5 letter go into the correctly address envelope? क्या होगा बताइए। ये कह रहा है 6 लेटर हैं और 6 हमारे जो हैं करस्पॉन्डिंग एड्रेस हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सही 5 में पड़ जाता है, 5 लेटर में करस्पॉन्डिंग सही एड्रेस पड़े, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए। आप ये खुद देखिए कि अगर 5 कार्ड हैं और 6 कार्ड हैं और 6 कार्ड में से और 6 जो है एड्रेस हैं, अगर सारे एड्रेस 5 एड्रेस सही पड़ गए हैं, तो क्या 6 जो है वो भी सेम नहीं पड़ेगा, सेम पड़ेगा। यानी 5 एड्रेस सेम हो ही नहीं सकते, मतलब 5 जो है ना करेक्टली 5 एड्रेस जो है इन्वेलप पर पढ़ ही नहीं सकते। जब 5 पढ़ेगा तो अपने आप 6 हो जाएगा, यानी 5 एनवेलप पर पढ़ गया तो 6 वाला अपने आप जो है पढ़ेगा ना उस पर सही पे, तो हमारा जो होगा वो आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। फेवरेबल कंडीशन कितनी है हमारी, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाई टोटल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कितनी है 0, टोटल कंडीशन कितनी है 6, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक में क्लियर सबको, बोलिए जल्दी बोलिए, क्लियर है ना,
क्लियर है? ओके, चलिए ये क्वेश्चन करिए। प्रोबेबिलिटी का बस यही एक कॉन्सेप्ट है, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन, बस। बाकी आप कॉम्बिनेशन यूज करिए वहां पर, अभी आते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट। इफ अ पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस को हम साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ इज ऑब्टेन 9 व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करिए इसको जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए 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 बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए ये कह रहा है कि 2 डाइस हम फेंकते हैं, 2 डाइस हमने फेंका, दो डाइस फेंका। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑब्टेन 9। सम हमारा कितना आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। सम हमारा कितना आ जाए? 9 आ जाए। अब सम 9 आ जाए, उसके बाद ये कह रहा है व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। ओके, चलिए कोई ये बता सकता है टोटल कंडीशन कितनी होंगी? टोटल कंडीशन कितनी होंगी? टोटल कंडीशन कितनी होंगी? अब ये चीज ध्यान रखना है कि अगर ये कह रहा है कि व्हेन देयर एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ये कह रहा है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? यानी पहले पर हम क्या लिख सकते हैं? 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, ऐसे करके 6 ये होंगे, यही होगा ना। दूसरा पहले पर 2 नहीं हो सकता है, ऑड नंबर आना है। पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 3, दूसरे पर 2, एंड सो ऑन, ऐसे होंगे। उसी तरह 5 पहले पर दूसरे पर 1, फिर 5 पहले पर दूसरे पर 2 एंड सो ऑन। तो ये कितना होगा? 6 + 6 + 6, यानी टोटल आउटकम कंडीशन कितना होगा हमारा? 18 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी ये बताइए। वो क्या कह रहा है? वो सम जो है हमारा वो 9 हो। 9 कैसे हो सकता है कि पहले पर 9 के लिए पहले पर अगर 1 आ जाए तो दूसरे पर कितना आना चाहिए? 8, वो हो नहीं सकता। दूसरे पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6, यानी पहले पर कितना आ सकता है? 3, यानी पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, और उसके बाद पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए। यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 4। यानी फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी आ गई? 4। और टोटल कंडीशन हमारी कितनी आ गई? 18। टोटल कंडीशन हमारी कितनी आ गई? 18। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/18। तो ये आ जाएगा 2/9, ठीक है। 2/9 आएगा ना, ठीक है, 2/9 आएगा। लेकिन ये किस चीज़ का आंसर होगा? हम ये कहें कि डाइस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, वो सॉरी सम आने 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, हम कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं? हम कंडीशन इसकी बात कर रहे हैं कि दूसरे पर इवन, पहले पर इवन नंबर नहीं आ सकता। यानी जहाँ जहाँ यहाँ इसमें इवन नंबर आया है उसको हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी पहले इसमें 4 आया, इस पे 6 आया, इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी 9 सम के लिए? 3, 6 और 5, 4, यही होगी ना। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी? 2। टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी? 18। ये हो जाएगा हमारा 1/9, ठीक है। तो आंसर हमारा 1/9 आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम बताएं कि ये कह रहा है कि पहले पर इवन नंबर नहीं आ सकता है। तो इवन नंबर नहीं आ सकता है तो पहले पर क्या आ सकता है? देखिए सम कब 9 कब आएगा? या 3 और 6 आ जाए। सम हमारा 9 कब क्या आ सकता है? हमारा 3 और 6 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 5 और 4 आ जाए, 6 और 3 आ जाए। लेकिन हमको क्या लेना है? वो लेना है जहाँ पर पहले में हमारा क्या हो जाए? पहले में क्या हो जाए? ये क्या कह रहा है? पहले में ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आए पहले में।
जब पहले में ऑड नंबर आए तो पहले में ऑड नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है पहले में ऑड नंबर, और दूसरा यहाँ पर है, तो हमारा फेवरेबल कंडीशन कितना हो गया, 3 और 6 और 5 और 4, यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन 2 हो गई। टोटल कंडीशन हमारी कितनी थी, ये यहाँ से 6 6 6 18 हो गया ना, ये 18 हो गया, यानी टोटल हमारी कंडीशन कितनी थी, 18 थी। तो ये हो जाएगा हमारा 2/18, 2/18 का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/9। समझ आया ना, क्लियर? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लियर ना, सारे लोग बोलिए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 पैक ऑफ कार्ड आर thoroughly mixed and shuffled and 2 cards are drawn at random, one after other. What is the probability that both of them are jack card? चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कितना आया, कितना आया, बोलिए। जैक कार्ड कितने होते हैं, एक प्लेइंग कार्ड में 4 जैक कार्ड होते हैं ना, तो चलिए ये बता दे रहे हैं, एक प्लेइंग कार्ड में 4 जैक कार्ड होंगे, तो 2 प्लेइंग कार्ड में कितने जैक कार्ड हो जाएंगे, 4 जैक कार्ड प्लस 4 जैक कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल 8 जैक कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए, आपको ये ध्यान देना है कि हमारा ये जो है टोटल हमारे जो हैं कितने कार्ड हो जा रहे हैं। फर्स्ट में 52 है, सेकेंड में 52 है, दोनों को हमने लिया और इसको मिक्स कर दिया, इसको मिक्स करके 104 कार्ड बना लिया। अब इसमें से एक रैंडम निकाला, तो इसके जो है जैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जैक कार्ड कितने हैं हमारे, 8 हो गए, 4 + 4 8, तो क्या होगा 8C1 फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन, 104 में से कोई एक निकाला है तो 104C1, यही होगा ना, बोलिए यही होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 8C1 की वैल्यू 8, 104C1 की वैल्यू 104, यही होगी ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2/52, तो ये हो जाएगा हमारा 1/26, तो 1/26 कहीं गलत किया कर दिया हमने, बोलिए बोलिए बोलिए। ओ सॉरी, ये अगर ये किसकी निकली, ये क्या निकल के आया, जो हमने एक कार्ड निकाला वो हमारा जैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/26, सही होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम 2 कार्ड निकालते हैं, 2 कार्ड 1 आफ्टर अदर, यानी इसमें से हमने एक कार्ड निकाला तो पहले कार्ड की जैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/26। अच्छा, फिर उसके बाद हमने दूसरा कार्ड निकाला, जब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे तो उसके भी जैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कार्ड निकाला तो वो 1/26 आ गई, दूसरा कार्ड हम निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पर कार्ड कितने बचेंगे, एक कार्ड निकल चुका है तो 103 बचे, ठीक है, और हमारे जैक कार्ड कितने बचेंगे, 8 जैक कार्ड में से एक जैक कार्ड निकल चुका है, यानी 7 जैक कार्ड बचे हैं, यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, 7C1 डिवाइडेड बाई 103C1, तो ये हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई 103, यानी हमारा, अब ये देखिए ये इवेंट और ये इवेंट, पहला कार्ड हमने निकाला और दूसरा कार्ड निकाला, दोनों एक दूसरे को रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है दोनों को मिल के आ रहा है, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है फ्री इवेंट है, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड 1/अदर जो हम निकाल रहे हैं और बोथ कार्ड जो है हमारा जैक कार्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, वो हो जाएगी हमारी 8/104 इंटू 7/103। ओके, तो 8 इसको हमने क्या निकाल लिया था, 1/26 इंटू 7/103। निकालिए आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 8/104 इंटू इसको ही सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/1339। अच्छा, ये जो है 7/1339
होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 7/, आएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या कह रहा है। इफ अ कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 200 कार्ड, नंबर जिस पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स करते रहिए आप, रिस्पॉन्स करते रहिए। ओके, कितना आंसर आ रहा है, अब बताइए परफेक्ट क्यूब क्या क्या होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। 1 से 200 के बीच में परफेक्ट क्यूब क्या क्या होगा, कितना आ रहा है आंसर, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। परफेक्ट क्यूब क्या क्या होता है, 1 होता है, 8 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो हम 6 का क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि 1 से लेके 200 तक लेना है, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसे। तो अब हमको क्या क्या 200 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा 1 से लेके 200 के बीच में चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास ये 5 में से कोई फेवरेबल कंडीशन कितना है कि 5 में से कोई एक आ जाए, 5C1, और टोटल कंडीशन कितनी है, 1 से लेकर 200 तक कुछ भी कार्ड में नंबर लिखा हो तो वो आ जाए, यानी 200C1, यही होगा हमारी प्रोबेबिलिटी ना। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 5/200। तो 5/200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, 1/40 आएगी कि नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए जल्दी बोलिए। ओके, ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन कीजिए। 2 unbiased dice are thrown simultaneously. The probability of getting the sum divisible by 3. चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, इसको जल्दी करिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी कीजिए। कितना आ रहा है आंसर, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर। ए बी सी डी, कितने का ए आया, कितने का बी आया, कितने का सी आया और कितने का डी आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल आउटकम जो है वो निकालने के लिए, अगर आप ये सोचिए कि ये डाइस है और ये एक डाइस है, इसमें जब 1 आ रहा होगा तो 2 नहीं आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा 3 नहीं आ रहा होगा, यानी इसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है, यानी इसमें टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 6। इसमें भी टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 6। अब ये इवेंट इस इवेंट को नहीं रोक रहा है, यानी दोनों आपस में फ्री होंगे, पहले डाइस पर क्या आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता कि सेकंड डाइस पर क्या है, तो ये दोनों टोटल आउटकम हमारा कितना आ जाएगा, 36, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम। अब इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम डिविजिबल बाई 3, यानी हमको पहले और दूसरे डाइस पे जो भी नंबर आए उसका सम 3 से डिविजिबल आए। 3 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, देखो दोनों पर मैक्सिमम नंबर कितना होता है, हो सकता है 6 + 6 यानी 12 हो सकता है, यानी दोनों का सम 3 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो। 15 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों डाइस पर जो सम आएगा वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब हम इसको फेवरेबल कंडीशन लिख लें, हम फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी ये लिखना पड़ेगा आपको, सैंपल स्पेस। देखिए पहले पर अगर 1 आ जाए तो दूसरे पर 2 आ जाए, काम बन जाएगा ना, काम बनेगा कि नहीं, बोलिए। पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए जल्दी से, बन जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है डिविजिबल बाई 3, और क्या होगा बताइए, डिविजिबल बाई 3 का बताइए जल्दी से।
बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। अच्छा 1 और 2 हुआ, और बोलिए सारे लोग बोलिए भाई। दूसरा क्या हो सकता है, पहले पर 2 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है, पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 0 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो अब 6 लाना होगा हमको। तो पहले पर हमारा 1 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए, ठीक है। और पहले पर हमारा 2 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। 6 इसी तरह से आएगा ना, पहले पर हमारा 3 आए और दूसरे पर भी 3 आ जाए। उसके बाद पहले पर 4 आए दूसरे पर 2 आ जाए, ठीक है। उसके बाद पहले पे 5 आए दूसरे पे 1 आ जाए, ठीक है। अब इसी तरह आप ये देखिए, पहले पर कितना आ जाए, 9 लाने के लिए पहले पर 3 आए दूसरे पर 6 आ जाए, पहले पर 4 हो दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पे 6 हो दूसरे पर 3 आ जाए, यही होगा। अब 12 लाने के लिए पहले पर 6 हो दूसरे पर 6 हो, यही हो सकता है ना। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई बताइए आप, फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, कितनी हुई फेवरेबल कंडीशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा हो गया 11। और टोटल कंडीशन हमारी कितनी थी? 36 डिवाइडेड बाई 36। यानी हमारी, या इनमें से कुछ आ जाए, यानी हम क्या 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 सकते हैं, 11C1 डिवाइडेड बाई 36C1, ये होगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 11/36 प्रोबेबिलिटी। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए जल्दी से और आंसर कीजिए। कितना आ रहा है बताइए, बताइए। राकेश एंड किसान अपीयर फॉर अ इंटरव्यू, दोनों जाते हैं फॉर 2 वैकेंसीज, वैक्सीन नहीं, वैकेंसीज, वैक्सीन तो आजकल चल रही है, वैकेंसीज। If the probability of Rakesh selection is 1/3 and Kisan selection is 1/5, then find the probability of only one of them is selected। तो अगर ये क्या क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, या तो राकेश सिलेक्ट हो रहा होगा और राकेश सिलेक्ट हो रहा होगा एंड किसान जो है नॉट सिलेक्ट हो रहा होगा, या दूसरा क्या हो सकता है हमारा, राकेश डिससेलेक्ट हो रहा होगा और किसान सिलेक्ट हो रहा होगा, यही हो सकती है ना दो। अच्छा, जब ये हो रहा होगा तो ये नहीं हो रहा होगा, जब ये हो रहा होगा तो ये नहीं हो रहा होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब ये देखिए कि राकेश का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो राकेश की सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, PA बार जो हम निकालते थे वो क्या हो जाएगी, 1 - 1/3। किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/3, तो हो जाएगी 2/3। यानी राकेश के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारी, 2 राकेश, आर लिख देते हैं यहाँ पर, राकेश के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। उसी तरह किसान के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, P किसान की जो है वो कितनी है हमारी, 1/5। तो किसान की सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1 - 1/5 यानी 4/5, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर राकेश सिलेक्ट हो रहा है और किसान डिससेलेक्ट हो रहा है, तो राकेश की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/3 इंटू किसान डिससेलेक्ट हो रहा है तो इंटू 4/5 प्लस राकेश सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राकेश सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 2/3, और किसान सिलेक्ट हो रहा है, किसान के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। तो ये हो जाएगा हमारा 4/15 प्लस 2/15, तो ये हो जाएगा हमारा 6/15, ये हो जाएगा हमारा 2/5। तो हमारा जो आंसर ये होगा। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं बोलिए। समझ में आया कि नहीं बोलिए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए।
A bag contain 5 white, 7 red and 8 black ball. If 4 ball are drawn one by one with replacement, replacement का क्या मतलब है कि हम उसको अपनी जगह पर फिर रख दिए, यानी एक बॉक्स था जिसमें 5 वाइट, 7 रेड और 8 ग्रीन बॉल थी, ठीक है। ये एक बॉक्स था जिसमें 5 वाइट, 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल थे। अब हमने इसमें से एक बॉल निकाला, उसको हमने यहाँ रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला, उसको भी इसमें रख दिया, फिर तीसरा बॉल निकाला, फिर उसको इसमें रख दिया, फिर इसके बाद चौथा निकाला, वो भी इसमें रख दिया। अब ये जो चारों बॉल हैं, ये जो चारों बार बॉल निकले, इनके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये देखिए, एक इवेंट दूसरे इवेंट को रोक नहीं रहा है, तो ये सब फ्री इवेंट होंगे ना, यानी हमारी पहले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए, आंसर करिए, आंसर करिए तो फिर बताएं हम। देखिए, अब देखिए ये टोटल हमारी बॉल कितनी हो गई, 5 + 7 + 8 कितनी हो गई, 12 + 8 कितना हुआ, 20। 20 बॉल में से कोई एक बॉल निकले। पहली बार जब हमने एक बॉल निकाला, पहली बार हम गए और हमने एक बॉल निकाला, तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। पहली बार हमने एक बॉल निकाला फर्स्ट टाइम, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो अब हमने जब बॉल निकाला तो वाइट बॉल कितनी है हमारी, 5 में से कोई भी एक वाइट बॉल निकाला है, 5C1 डिवाइडेड बाई इन 20 बॉल में से कोई एक निकाला है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 5/20, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1/4। यानी पहली बार हमने जो बॉल निकाला उसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। अब इस बॉल को हमने क्या किया, रख दिया। अभी हमने दोबारा एक बॉल निकाला, सेकेंड टाइम निकाला, ये बॉल भी अब क्योंकि फिर वही कंडीशन हो गई, ये 5 में से क्योंकि हमने बॉल रख दिया था, अगर रिप्लेस ना करते तो उसकी अलग कंडीशन होती, उसको भी बताते हैं हम। तो क्या होगा कि एक बॉल निकला तो वो हो जाएगा 5C1 डिवाइडेड बाई टोटल 20C1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब हमने फिर इसको रख दिया और फिर थर्ड बॉल निकाला, थर्ड टाइम निकाला, बॉल को रिप्लेस किया हमने अंदर और उसके बाद थर्ड टाइम निकाला, तो ये तीसरी बॉल जो है वो भी क्या हो जाएगी हमारी 5C1 डिवाइड बाई 20C1, तो ये आ जाएगी हमारी 1/4। अब इसको फिर हमने फिर से इसको बॉल को पुट कर दिया अंदर और उसके बाद फोर्थ बॉल निकाला, तो फोर्थ टाइम बॉल निकाला तो वो भी क्या होगी हमारी 5C1 डिवाइड बाई 20C1, तो ये हो जाएगी हमारी 1/4। अब ये देखिए, पहले इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, फोर्थ इवेंट सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सबको मिल के आ रहा है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी कि चारों बॉल जो है हमारी वाइट हों, जो 4 बॉल हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पहली, 1/4 सेकेंड, 1/4 थर्ड, 1/4 फोर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 की पावर 4। यही होगा कि नहीं, यानी हमारा हो जाएगा 1/16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर 1/256। क्या ये आंसर आ जाएगा कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया सारे लोगों के, सारे लोगों को समझ में आया, कोई ऐसा है जिसके नहीं समझ में आया। ओके, अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करिए आप, चलिए जल्दी करिए ये क्वेश्चन करिए, आंसर रिस्पॉन्स कीजिए पहले कि समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर हो रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। ये कह रहा है 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर अदर देन 4 ऑन एनी डाइस। यानी पहले पर भी 4 नहीं आ सकता और दूसरे पर 4 नहीं आ सकता है। अगर पहले पर 4 आ गया तो वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं लेंगे, दूसरे पर 4 आ गया तो एक्सपेरिमेंट नहीं लेंगे। तो ये हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, और टोटल कंडीशन तो हमारा, आप ये देखिए कि 2 हम डाइस को फेंक रहे हैं, तो हमारी टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी ना, 6 इसकी और 6 इसकी। तो हमारा ये क्या होगा, फ्री इवेंट होगा, 6 × 6 36, यानी हमारी ये क्या हो जाएगी, टोटल इवेंट। ठीक है, अब हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, पहले पर भी टोटल कंडीशन में से अगर हम वाला निकाल दें, अब ये देखिए पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर 3 आ सकता है,
पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 4 आ गया तो दूसरे पर 5 आ सकता है, पहले पर 4 आया तो दूसरे पर 6 आ सकता है। अच्छा, दूसरे पर 4 आया तो पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 4 आया तो पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 4 आया तो पहले पर 3 आ सकता है, पहले पर 4 आया तो दूसरे पर 4 आएगा। ये हम कंडीशन ऊपर ले चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे। दूसरे पर 4 आया, पहले पर 5 आ सकता है, पहले पर दूसरे पर 4 आया और पहले पर 6 आ सकता है। तो ये कितनी हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी? 6 + 5 11, यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 11। ये 11 क्या है? अगर 4 आ रहा हो, अब तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? 4, ये क्या कह रहा है? अदर देन 4। तो हमारी टोटल कितनी कंडीशन थी? 36। उसमें 4 आए, चाहे पहले डाइस पे चाहे दूसरे पर, उसकी कंडीशन कितनी होंगी? 11। तो हम क्या कर देंगे? 36 - 11, ये कितना आ गया? 25। यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? 25। 25 कंडीशन में से कुछ भी आ जाए और टोटल कंडीशन कितनी है हमारी? 36। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 25 / 36। ठीक है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना ये? ओके, क्वेश्चन अच्छा था ना? बोलिए। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जल्दी बताइए, जल्दी, क्या आ रहा है आंसर? बोलिए बोलिए, क्या है आंसर? आंसर बताइए, आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ ट्रैफिक लाइट टेक्स 60 सेकेंड। ड्यूरिंग द ईच साइकिल द लाइट इज ग्रीन फॉर 25 सेकेंड, येलो फॉर 5 सेकेंड एंड रेड फॉर 30 सेकेंड। एट रैंडमली chosen टाइम द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट विल बी द ग्रीन। क्या होगा? बोलिए। देखिए, लाइट ग्रीन हो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन होगी। लाइट ग्रीन कितनी देर के लिए होती है हमारी? 25 सेकेंड के लिए ना। अच्छा, हमारी टोटल कंडीशन कितनी होती है? टोटल कंडीशन वो कितनी होती है हमारी? ये देखिए, 25 + 5 30, 30 + 30 60, जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर नहीं दिया होता जब भी हम उसको ले लेते हैं तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लाइट जो होगी वो क्या होगी हमारी? 25 / 60। तो ये हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 5 5 ज़ा 25 और ये 12, 5 / 12 आएगा। क्या यही ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए। आंसर यही आ रहा है ना? कितने लोगों का नहीं आया? जितने लोगों का आ गया तो उनका कोई मसला नहीं है, जितने लोगों का नहीं आया वो बताएं। चलिए, अगर वो आ चुका है तो चलिए ये क्वेश्चन निकालिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए। 3 स्टूडेंट आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल हैविंग द टोटल ऑफ 1000 स्टूडेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट दीज स्टूडेंट विल हैव द आइडेंटिकल डेट ऑफ मंथ डेट ऑफ बर्थ यानी सबकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सेम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कह रहा है। चलिए बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करिए। इस तरह टाइप के क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक फिक्स करना होता है कि हम फिक्स करें कि हमको ये फिक्स करना होता है किसी एक की मतलब डेट ऑफ बर्थ। अब हमको 3 स्टूडेंट लेना है। अब हमको 3 स्टूडेंट में से पहले स्टूडेंट की हमने डेट ऑफ बर्थ फिक्स कर दिया। जब हमारी पहले स्टूडेंट की कोई डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गई तो वो डेट पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी ना। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 26 Feb 1999 है, सपोज ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया कि ये पहले आपकी है ये, तो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हो जाएगी ना, यही होगी ना। यानी फर्स्ट स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। अब सेकेंड स्टूडेंट की इसी डेट को
डेट ऑफ बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए सेकंड स्टूडेंट की एक डेट ऑफ बर्थ होगी, फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई हमारी, ये हुई। टोटल कंडीशन कितनी हुई हमारी, कितने डेज हो सकते हैं, वो कितने दिन में पैदा हो सकता था, मतलब कितने दिन में पैदा नहीं हो सकता था, कितने उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो सकती थी, कौन कौन से दिन में पैदा हो सकता था, कौन कौन से डेट को पैदा हो सकता था, या वो 1 जनवरी को होता, 2 जनवरी को होता, 3 जनवरी को होता, या वो डैश 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 दिसंबर में होता, है ना। यानी उसके कितने दिन होते, 365 लीप ईयर नहीं है तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 365 डेज हो सकते थे। यानी सेकंड वाले जो वो है हमारा स्टूडेंट है, उसका भी यही डेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/365। इसी तरह जो हमारा थर्ड वाला होगा, उसकी भी यही डेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/365। वो 365 डेज में से कहीं भी पैदा हो सकता था, लेकिन इसी डेट को पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। 365 हमारी टोटल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, 26 फेब 1999। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी एक डेट को आप फिक्स कर सकते हैं। तो अब ये देखिए तीनों आपस में क्या होंगे, एक साथ हो रहे होंगे रिजल्ट, तो तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, ये एक फ्री इवेंट है। तो 1/365 इंटू 1/365, तो आ जाएगा हमारा 1/365 का होल स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आ गया ना। कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, बोलिए, जल्दी बोलिए। समझ में आ गया है ना। ओके, अगर समझ में आ गया है तो आप जो है, चलिए क्वेश्चन करिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमने कहा, अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए आप, एक प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 रेड, 26 रेड और 26 हमारे जो होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 हमारे ब्लैक होते हैं। अब 26 में 2 सूट होते हैं, यानी 13 और 13 के 2 सूट होते हैं। उसी तरह 26 ब्लैक में भी 13 और 13 के 2 सूट होते हैं। अब इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। तो यानी 12 फेस कार्ड इसके होते हैं। बाकी और जैक वाले के बारे में हम पहले बता चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अब आपसे हम ये कहें कि हम 3 टाइप के क्वेश्चन कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इस प्लेइंग कार्ड से हमने 2 कार्ड निकाले, एट रैंडम 2 कार्ड निकाले, दोनों के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने एक कार्ड निकाला, उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, दोनों के फेस कार्ड के, ये 1 कार्ड निकाला और ये 1 कार्ड निकाला, दोनों के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमने एक कार्ड निकाला और देखा कि ये फेस कार्ड है कि नहीं है, फिर उसको रख दिया इसी कार्ड को, और फिर उसके बाद हमने फिर एक कार्ड निकाला। तो ये जो हमारे 2 कार्ड निकले, 1 बाई 1 हमने 2 कार्ड 1 निकाला और उसके बाद रिप्लेस करके फिर निकाला, तो दोनों के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीनों का आंसर क्या सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, अगर आएगा तो क्या आएगा, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये आपको बता देना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो बता ही देना चाहिए। ओके, कितना आंसर आ रहा है। चलिए पहले वाले का हम अगर आंसर करें तो पहला वाला क्या कह रहा है कि हमने 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला, यानी अब हमको फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 12C2, 12 में से कोई भी 2 कार्ड आ जाएं, डिवाइडेड बाई 52C2, यही होगा ना। यानी हमने 2 कार्ड निकाला, वो हमारे फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12 कार्ड में से कोई 2 कार्ड निकाला है, तो 12C2।
अब हमारी टोटल कंडीशन कितनी होगी 52C2, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, एनसीआर की वैल्यू खोलना है, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 52 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल यानी 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा कितना, ये 50 फैक्टोरियल ऊपर चला गया और 10 फैक्टोरियल नीचे आया, लेकिन हम उसको लिख देते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। क्या हम 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई नीचे फैक्टोरियल 10 है इंटू फैक्टोरियल 52 को हम क्या लिख सकते हैं, जो नीचे रहेगा हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल। क्या हम ये लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ हमारा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये, या 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3, और 4 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 13, यह हमारा हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई अच्छा 3 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा 17, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17, यानी दोनों कार्ड के फेस कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11 डिवाइड बाई 13 इंटू 17, यही होगी ना, बोलिए। ओके, नोट कीजिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम दूसरे वाले को निकाल लेते हैं। दूसरे वाले को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 बाई 1 2 कार्ड निकालते हैं, यानी एक इवेंट होगा और दूसरा इवेंट हमको करना होगा, और दोनों इवेंट एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं, इसलिए फ्री इवेंट होंगे, इसलिए दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने एक कार्ड निकाला, जब हमने एक कार्ड निकाला, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, एक कार्ड निकाला तो एक कार्ड के फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12C1 डिवाइडेड बाई 52C1। अब हमारा एक कार्ड निकल चुका है, अब हम दूसरा, ये पूरा हमारा प्लेइंग कार्ड था, उसमें से एक कार्ड निकल चुका है 12C1 डिवाइड बाई 52C1। अब एक कार्ड निकलने के बाद हमने क्या किया, फिर से हमने एक कार्ड निकाला। जब हमने एक कार्ड निकाला तो यहाँ पर बचे कितने कार्ड 51, 52 में से एक कार्ड निकल चुका है, फेस कार्ड अगर एक निकल चुका है तो 12 में से कितने बचे 11। तो अब हमारा जो दूसरा कार्ड हम निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11C1 डिवाइडेड बाई 51C1। दोनों इवेंट एक साथ मिलकर रिजल्ट दे रहे हैं, ये तो होगा 1 बाई 1, तो हमारा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12 डिवाइडेड बाई 52C1 की वैल्यू आ जाएगी 52 इंटू 11C की वैल्यू 11, 51C की वैल्यू 51। तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम अगर 4 से डिवाइड करें इसको तो ये 3 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा 13। अब 3 से इसको डिवाइड करें तो ये 17 बच जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू वाइज क्या आ जा रहा है 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17, मीन्स इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17। ठीक है, अब बताइए सॉल्व करने से पहले मेरे क्या तीसरे वाले का भी आंसर यही आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं हाँ यस सर, और कितने लोग बोल रहे हैं नो सर? जल्दी बोलिए। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि हमने एक निकाला और उसको रख दिया और उसके बाद फिर निकाला, तो ये बताइए कितने लोगों का कहना है कि सेम आंसर आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला कार्ड हमारे कितने कार्ड थे 52 कार्ड थे, उसमें फेस कार्ड कितने थे हमारे 12 थे। पहला कार्ड हमने निकाला तो वो क्या होगा फेस कार्ड का, तो 12C1 डिवाइड बाई 52C1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रख नहीं ले रहे हैं, उसको फिर से हम प्लेइंग कार्ड में डाल दे रहे हैं। जो कार्ड हमने निकाला था उसको डाल दिया, तो अब फिर से प्लेइंग कार्ड में कितने कार्ड हो गए 52 हो गए, यानी दूसरा कार्ड जो हम निकालना है वो उसके भी फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12C1 डिवाइड बाई 52C1। दोनों फ्री इवेंट होंगे, एक साथ हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12 बाई 52 इंटू 12 बाई 52, यही होगा हमारा 12 बाई 52, मतलब ये 3 डिवाइडेड बाई 13, ये भी हमारा 3 डिवाइडेड बाई 13। तो हमारा ये कितना आ जाएगा हमारा 3 बाई 13 का होल स्क्वायर, क्या हमारा आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 169। तो ये जो है तीसरे वाले का आंसर अलग आ रहा है। फर्स्ट दो का आंसर सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप वही लगाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखिएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं, सारे लोग बताएं।
सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब दिक्कत की बात है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बताइए आप कि 2 बॉक्सेस हैं, इसमें 5 रेड 5 ग्रीन बॉल हैं। दूसरा बॉक्स है हमारा, उसमें 4 रेड और 4 ग्रीन बॉल हैं। इसमें से 1 बॉल निकाली जाती है और इसमें से 1 बॉल निकाली जाती है। दोनों के डिफरेंट कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए आप, डिफरेंट कलर की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी बताइए। यानी हमने पहले बॉक्स ए से एक बॉल निकाला, बॉक्स बी से एक बॉल निकाला, दोनों, और हमने ये कहा कि दोनों डिफरेंट कलर हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए क्या होगी? कितना आ रहा है आंसर बताइए आप। देखिए, ये हो सकता है कि पहले में से रेड निकले और दूसरे में से हमारा ग्रीन निकला है, ये एक पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी कि पहले में से ग्रीन निकले और दूसरे में से रेड निकला है, यही हो सकता है ना। अच्छा, जब पहले में से रेड निकाल रही होगी तो पहले में से ग्रीन नहीं निकल रही होगी, जब पहले में से ग्रीन निकल रही होगी तो पहले में से रेड नहीं निकल रही होगी। यानी दोनों इवेंट, ये इवेंट और ये इवेंट क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो बीच में हम इसमें ऐड लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रेड एंड ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये रेड निकले और यहाँ से ग्रीन निकले, यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट वाले में से क्या होगा? 5C1। फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? 5 रेड में से कोई निकला है, टोटल डिवाइड बाई टोटल कंडीशन कितनी होगी? 5 + 5 10, हमारे पास बॉल है 10C1 इंटू इसमें से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C1, 4 ग्रीन बॉल है, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी हमारी 8 बॉल, 8C1, यही होगा ना। प्लस पहले में से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C1 डिवाइडेड बाई टोटल कितने होंगे हमारे 10C1 इंटू पहले में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C1 डिवाइडेड बाई 8C1, यही होगा ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। तो दोनों में देखिए 2 टाइम आ रहा है, ये सेम क्वांटिटी 2 टाइम आ रही है, तो इसको हम लिख दें 2 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा 1/1 2 कार्ड हम निकालते हैं तो उनके डिफरेंट कलर के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अच्छा, सेम कलर के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले में से रेड निकले, दूसरे में से भी रेड निकले। दूसरा, पहले में से ग्रीन निकले और दूसरे में से भी ग्रीन निकले। तो पहले में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 5C1 डिवाइडेड बाई 10C1 यानी 5/10 इंटू दूसरे में से भी रेड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C1 डिवाइडेड बाई 8C1, ठीक है। प्लस दोनों ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे ना। पहले में से ग्रीन निकले 5C1 डिवाइडेड बाई 10C1 इंटू पहले दूसरे में से ग्रीन निकले 4C1 डिवाइडेड बाई 10C1, ये होगा। तो इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 होगी, ठीक है। यानी दोनों के सेम कलर की निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि दोनों के डिफरेंट कलर की निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 1/2। अब हम आप यहाँ इसके बाद पूछते कि दोनों के सेम कलर की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप ये देखिए बॉल हम जब निकाल रहे हैं या तो वो सेम कलर की निकलेगी या डिफरेंट कलर की निकलेगी। अगर हमने डिफरेंट कलर की निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 1/2, तो सेम कलर की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 - 1/2, तो 1/2 होगी। तो ये 1/2 ही तो आ रहा है यहाँ पर। क्लियर? क्लियर ना? चलिए, अब हम आपसे कहें कि इसमें हमने बॉल दे दिया, इसमें हमने 9 बॉल रख दिया,
और हर बॉल पे हमने एक नंबरिंग कर दी, जो नंबरिंग 1 से लेके 9 तक थी। ठीक है, 1 से लेके 9 तक थी। अब हमने यहां पर से एक बॉल निकाला। जब हमने एक बॉल निकाला, अगर उस पे जो लिखा हुआ है वो इवन नंबर आया, अगर वो इवन नंबर आया, तो हमने क्या किया कि एक प्लेइंग कार्ड से 2 कार्ड निकाले। 2 कार्ड अगर जो हैं हमारे रेड कार्ड हुए, तो हमने क्या किया, एक डाइस को रोल करा दिया। अब डाइस पे अगर इवन नंबर आ गया, तब हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस करा दिया। और कॉइन के टॉस होने के बाद, ये कॉइन को टॉस कराया, तो अब इस कॉइन के फेस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हमारा हेड कब आए, जब पहले बॉल निकालें। अब बॉल में से जो नंबर निकले वो इवन नंबर निकले, इवन नंबर निकले तो हम 2 कार्ड निकालें, 2 कार्ड निकालें तो रेड कार्ड निकले, दोनों कार्ड रेड निकले तो हम डाइस को रोल करें या थ्रो करें, और उससे क्या हो गए, हमारे फेस पर इवन नंबर आए, तब हम इसको टॉस करें और हेड आ जाए, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ ये देखिए सारे इवेंट एक दूसरे में मिलकर रिजल्ट दे रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिजल्ट है पूरा, ये हमारा पूरा एक इवेंट हो गया। ठीक है, अब हर इवेंट एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि मिल करके आंसर कर रहे हैं। तो अब ये सारे इवेंट क्या हो जाएंगे, हमारे फ्री इवेंट हो जाएंगे। मीन्स अब यहाँ पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 1 से लेकर 9 तक है, इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, यानी फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो जाएगी, 4। टोटल कंडीशन कितनी हो जाएगी, 9। 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। इंटू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फ्री इवेंट है। अब हमने 2 कार्ड निकाला, दोनों के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड रेड कितने होते हैं, 26 में से 2 कार्ड हमारे रेड निकल आए। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 डिवाइडेड बाई 52 C2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब हमारा जो वो है प्लेइंग कार्ड, सॉरी रोल किया हमने डाइस को, उसके हेड पर इवन क्या या ऑड आ सकता है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इवन क्या क्या आ सकता है, 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 कितने नंबर हुए, 3। तो 3C1 कोई आए, या 6 में से कुछ भी आ जाए, 6C1 इंटू अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, 1/2 होती है। तो ये टोटल की प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमारा हो जाएगा 4/9 इंटू 26 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाई 52 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर से हमारा क्या, इंटू इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 1/2, यही होगी ना। अब हम यहाँ यानी ये लिख सकते हैं 4/9 इंटू, अब ये देखिए हम 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 फैक्टोरियल को 26 इंटू यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 4/9 इंटू 26 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं, 26 इंटू 25 इंटू 24 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 का होल फैक्टोरियल। और नीचे क्या आ रहेगा हमारा 52 का होल फैक्टोरियल। तो 52 का होल फैक्टोरियल को हम ये नीचे रह जाएगा ना, और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 50। ठीक है, ये और ये फैक्टोरियल 50 ऊपर चला गया इंटू फैक्टोरियल 50। ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 1/4। यही आएगा कि नहीं बोलिए। अब ये देखिए 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 26 2 ज़ा 52। तो हमारा आया कितना, अब 2 से इसको अगर कट करें, नहीं 2 से अगर ना कट करें, 2 को रहने दें, 4 से कट करें तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा ऊपर कितना बचा, 25 बचा, बस 25 बचा। तो 25 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा 2,
और यहाँ पर कितना बचा हमारा 51, तो 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 इंटू 51, ये बचा हमारा, या 9 इंटू 102 यानी 25, क्या लिख सकते हैं हम 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 51 कितना हो जाएगा 102 इंटू 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25 डिवाइडेड बाई 9 2 ज़ा 18 की 8, 1 कैरी आया, ये 1 आ गया, 9 1 ज़ा 9, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 918। यहाँ तक में क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हो रहा है? बोलिए 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 बोलिए। और आप बताइए ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको, सही लग रहे हैं? तो आप अपने फ्रेंड से इसको ज़रूर बताइए कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ें चल रही हैं, आप उनको शेयर कीजिए उनको। आप शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पर जितने भी प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोस हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जितने भी फ्रेंड हैं सबको, सारे लोग एक ये काम करेंगे, आप उनके पास जाना चाहिए, ये चीज़ें जो फ्री में कंटेंट है जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये पढ़ने लायक है तब, ठीक है, तो आप फॉरवर्ड कीजिए। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि 2 प्लेइंग कार्ड आ गए हैं हमारे पास, दोनों में से हम 2 कार्ड और 2 कार्ड निकालते हैं। ये प्लेइंग कार्ड है, ये प्लेइंग कार्ड है, दोनों के फेस कार्ड अगर हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम एक थर्ड प्लेइंग कार्ड में से 1 बाई 1 2 कार्ड निकालते हैं, और दोनों के अगर फेस कार्ड हो जाता है तब हम थर्ड एक प्लेइंग कार्ड में से 1 बाई 1 2 कार्ड निकालते हैं। दोनों के फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताइए जल्दी से, क्या होगी, जल्दी बताइए, ओरल कीजिए। देखिए इसके 2 कार्ड निकले, इसके 2 कार्ड निकले, दोनों आपस में रोकेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को स्टॉप नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्री इवेंट होगा। इसके 2 कार्ड जो है फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12C2 डिवाइडेड बाई 52C2, यही होगी ना, इनटू यही होगी 12C2 डिवाइडेड बाई 52C2, यही होगी ना। बोलिए आगे का बताइए। अगर हमने 1 बाई 1 2 कार्ड निकाला, दोनों फेस कार्ड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला क्या होगा 12C1 डिवाइड बाई 52C1। अब दूसरा कार्ड जब निकालेंगे तो अब एक कार्ड निकल चुका है तो 11 बचेगा, 1 बाई 1 निकालना है ना, 11C1 डिवाइड बाई 51C1। उसके बाद फिर हम 1 बाई 1 2 कार्ड निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई 1 2 कार्ड निकालेंगे तो 12C1 डिवाइडेड बाई, अच्छा अगर हम ये चलो यही करिए क्वेश्चन, 52C1 इंटू 11C1 डिवाइड बाई 51C1, यही होगा कि नहीं? ये बताइए सारे इवेंट क्या है, एक दूसरे में फ्री इवेंट है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12C2 डिवाइडेड बाई 52C2 इंटू 12C, इसका स्क्वायर हो गया ना ये, इंटू ये क्या आ जाएगा हमारा 12C1 इंटू 52C1, 12C1 डिवाइडेड बाई 52C1 इंटू 11C1 इंटू 52C1 इंटू सेम क्वांटिटी, यानी इसका स्क्वायर आ गया, ये भी तो सेम क्वांटिटी है, ये और ये सेम है ना, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसका सॉल्व करिए और आंसर बताइए, आप जल्दी बताइए, आंसर बताइए, आंसर कितना आया, कितना आया आंसर, जल्दी बताइए। आंसर बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए, आंसर आना चाहिए। ओके देखिए इसकी वैल्यू तो 12 आ जाएगी, सिंपल 12C1, इसकी आ जाएगी 52, इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 11, इसकी आ जाएगी हमारी 51C1, तो ये 51 आ जाएगी। तो इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा NCR का फार्मूला लगा के। आंसर करिए, सारे लोगों को सही आ रहा है कि नहीं आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके चलिए
एक क्वेश्चन बताइए कि हमने, ये आपको बताना है, 1/1 दो बॉल निकालते हैं हम एक बॉक्स से जिसमें 5 ब्लैक 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल है। ओके, अब ये देखिए 5 रेड बॉल है। अब अगर 1/1 2 बॉल निकालते हैं, दोनों बॉल अगर सेम कलर की निकलती हैं, मतलब या तो पहला बॉल हमारी ब्लैक निकली और दूसरी भी ब्लैक निकली, या पहली रेड निकली और दूसरी भी रेड निकली, अगर ऐसा हुआ तब हम क्या करते हैं, एक डाइस को हम रोल करते हैं। एक डाइस को हम रोल करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके अगर हेड पर कोई प्राइम नंबर आता है, तब हम क्या करते हैं, एक प्लेइंग कार्ड से 2 कार्ड निकालते हैं। दोनों कार्ड अगर रेड आया, ये रेड निकले, तब हम क्या करते हैं, ये 2 कार्ड जो है हम एक साथ निकालते हैं रैंडम। तो अगर ये रेड आता है तो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ में आया? चलिए बताइए क्या होगी आंसर, आंसर कीजिए, आंसर जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होगा आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से पढ़िए, और ये फ्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आप जो है अहमियत अब आपको समझ में आ रही होगी, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अब हमारा पहला कंडीशन देखते हैं, 1/1 2 बॉल निकाला, तो पहली बॉल हमारी ब्लैक निकले, साथ में हमारी दूसरी बॉल भी ब्लैक निकले, या क्या हो सकता है हमारा, पहली बॉल रेड निकले और पहली बॉल हमारी जो है रेड निकले और दूसरी बॉल भी हमारी रेड निकल आए, पहली बॉल रेड निकले एंड दूसरी बॉल रेड निकले। पहली ब्लैक निकलने की और दूसरी बॉल ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली 5C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितनी है 10C1 इनटू दूसरी बॉल भी ब्लैक निकले, उसका क्या होगा हमारा, कितनी बॉल बचेंगी, 5 में से एक निकल चुकी होगी, यानी 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1, यही होगी ना। और का मतलब क्या है, ऐड करना है, ये हो रहा होगा, या ग्रीन बॉल निकल रही होगी, दोनों ब्लैक निकल रही होंगी, दोनों रेड निकल रही होंगी, ग्रीन नहीं रेड निकल रही होंगी। तो अगर रेड निकल रही होंगी तो ब्लैक नहीं निकल रही होंगी, ब्लैक निकल रही होंगी तो रेड नहीं निकल रही होंगी, तो दोनों जो क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5C1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 रेड भी 5 है, डिवाइड बाई 10C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1। तो ये 2 बॉल के सेम कलर के निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये प्रोबेबिलिटी में हमको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमारा प्राइम नंबर निकले। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, 2 3 5, प्राइम नंबर 3 है 6 तक, 1 को प्राइम होता है, प्राइम नहीं होता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 3C1 डिवाइड बाई 6C1, यानी हमारे प्राइम नंबर 2 3 5 में से कुछ आ जाए, डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना होगा हमारा 6C1। ठीक है, ये आ गया, दोनों फ्री इवेंट है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू हमारे 2 कार्ड जो निकाला वो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या कितनी होगी, 26C2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 52C2। ठीक है, दोनों रेड निकल आए हैं तो उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 51C1 की वैल्यू हो जाएगी 5/10 इंटू 4/9, और ये देखो दोनों सेम है तो 2 टाइम आ जाएगा ना, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/2, ये कैंसिल, यानी ये क्या आ जाएगा 4/9 इंटू ये हो जाएगा 3/6, इसकी वैल्यू 3/6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
26 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24 का होल फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय 52 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2। ठीक है, अब 3 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 2 बढ़ जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4 यानी 2/9। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा इधर से। ठीक है, यानी यहाँ बचा कितना 1/9 इंटू यहाँ पर कितना बचा, देखिए ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 52 नीचे रह जाएगा और 50 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 26 इंटू 25 इंटू 24 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इंटू, अब ये देखिए 50 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा इंटू फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई 24 का होल फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 52 को हम क्या लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 का होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल आउट हो गया, 24 का होल फैक्टोरियल 24 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 26 2 ज़ा कितना हुआ 52, तो ये हमारा हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई ये क्या 2 इंटू 51 कितना हुआ 102 इंटू 9, तो यहाँ से हमारा आंसर इसका आ जाएगा। इसका आंसर अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई 9 2 ज़ा 18 1 9 1 ज़ा 9, तो 25 डिवाइडेड बाई 918 ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? ओके चलिए ये बताइए कि एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड और 4 ग्रीन बॉल हैं। दूसरा बॉक्स है जिसमें 4 ग्रीन और 5 येलो बॉल हैं। तीसरा बॉक्स है जिसमें 5 येलो और 5 येलो और हमारा जो है 4 जो है 5 ग्रीन प्लस 4 रेड बॉल है। तो अब हम सब में से 1 1 1 बॉल निकालते हैं। तीनों के सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी बताइए, तीनों के सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी बताइए? क्या क्या हो सकता है? देखिए पहले में अगर रेड निकला है और दूसरे में रेड निकाला है, तीसरे में रेड नहीं है ही नहीं, तीसरे में दूसरे में रेड है ही नहीं, पहले में ग्रीन निकले, दूसरे में ग्रीन निकला है, तीसरे में ग्रीन है ही नहीं, तो यानी कि क्या होगा कि सेम कलर के निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सेम कलर निकल ही नहीं सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर की निकलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ओके अच्छा, हम ये कहें कि अगर यहाँ पर हम ग्रीन कर देते 4 ग्रीन, तब क्या हो जाता? 4 ग्रीन बाल हो जाता। तो यहाँ पर सेम कलर क्या निकलता? यहाँ एक ग्रीन निकले, यहाँ एक ग्रीन निकले, यहाँ एक ग्रीन निकले, और कोई कलर तो कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1 इंटू हमारा हो जाता 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाई 9C1, तो हो जाता हमारा 4/9 का होल क्यूब। ये आता ना 4/9 आता, 4/9 4/9 यही आता ना आंसर? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी 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 कीजिए। कोई प्रॉब्लम? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी। इस टाइप यानी अगर आपको फ्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ में आ गया तो इस टाइप के आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे हम 1000 क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप जो है कोई भी बुक उठा के उसको सॉल्व कीजिए। तो अब आपके लिए जिसने ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट देखा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब पे वो देखिए कि हमारा जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या था, उसको वो वहाँ पर देखे और उसको देखेगा तो ये चीज़ क्लियर होगी।
तो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं है ना डाउट? ओके, तो क्लास एंड करते हैं फिर हम, मोर देन इनफ हो गया। इसी टाइप से कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो बस इतना काफ़ी। अगर आपके समझ में आया होगा तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो रिकॉल कीजिए, मतलब ये वीडियो जो है उसको दोबारा देखिएगा रिकॉर्डेड में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।